हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्र का फर्स्ट डे, मतलब चैत्री नवरात्र का फर्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ कि कैसे मैंने पूजा किया है और किस प्रकार से मैंने माता रानी को खुश किया है। तो बस आप लोग भी देखिए। आप लोग को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने मंदिर को कल ही मतलब साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि आज बिल्कुल नहा धो के मैंने सोचा कि सबसे पहले पूजा करनी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर आप लोगों को बैक कैमरे में मैं दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने पूजा किया है और कैसे तैयारियाँ किया है। तो तो यहाँ पे कल ही हम लोगों ने तैयारियाँ कर ली थी, क्योंकि सुबह लगा कि जल्दी ही पूजा करेंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आसनी येलो कलर की बिछा दिया था और माता रानी को बैठा दिया था यहाँ पे। तो बस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सारे बर्तन जो थे, मतलब भगवान के बर्तन, तो ये कल ही वॉश कर लिए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले कलश की स्थापना करने के लिए, ये आम का टिरवा है, मतलब आम के जो पत्ते होते हैं इनको रखा जाता है। तो सबसे पहले हमने उसमें सुपारी डाल दी थी कलश में, और सुपारी डालने के बाद एक का सिक्का डाला था, और फिर उसके बाद उसमें आम का जो वो पत्ता होता है उसको रख दिया था। जैसा कि मेरी मम्मी लोग या नानी लोग करती थी, वैसे ही हम लोगों ने करना मतलब स्टार्ट किया है। तो बस मैं आप लोगों के साथ छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ कैसे मैंने पूजा किया। तो यहाँ पे ये देखिए, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले कहते हैं कि उसमें मतलब अनाज ऊपर रखा जाता है। तो बस मैंने कटोरी पे अनाज रख दिया था, चावल मतलब, और फिर उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे मैं पहले जल से भगवान को फिर से, मतलब आपने को स्नान करने के बाद फिर उसके बाद भगवान को स्नान करा रही थी। तो यहाँ स्नान कराने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कलश के ऊपर नारियल में कपड़ा लगा के रख दिया था, और फिर उसके बाद इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे थे हम। तो बस मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह ये देखिए बना दिया है। और यहाँ पे श्री दुर्गा सप्तशती की जो किताब है, ये भी, इसकी भी पूजन मैंने किया है। तो मैंने किस प्रकार से किया है आप लोग देख सकते हैं। जैसा मुझसे बन पड़ा है मैंने किया है। और क्योंकि मैं भगवान को बहुत अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, ये तो मतलब मैं क्या, आप भी, कोई भी नहीं कर सकता है। बस जितना हो सका है तो उतना हम लोगों ने करने की कोशिश किया है। तो बस यहाँ पे टीका से भगवान जी का मतलब टीका कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सारे भगवान जी को मतलब टीका किया रोली से। रोली से टीका करने के बाद यहाँ पे मैंने चंदन लिया। चंदन, क्योंकि शंकर भगवान जी को चंदन ही लगाते हैं, और लड्डू गोपाल को अपने चंदन, शालिग्राम को चंदन लगाया। बस इसी तरह से सारे भगवान को चंदन लगा के मैंने पूजा को स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही श्रद्धा भाव से सभी लोगों ने पूजा किया होगा। तो बस मैंने भी उसी तरह पूजा किया है। और छोटा सा वीडियो है जो कि मेरी बेटी ने बना दिया था, तो फिर मैंने सोचा इसको मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, अखंड ज्योति जला दी है। अखंड ज्योति ये जो उसमें है जिसमें ओम लिखा हुआ है उसी में जल रही है। और ये है दिया। बस दिया जला के मैंने पूजा किया।
यहाँ धूप बत्ती जला दिया था। ये 3 बार आचमन करने के बाद ही मतलब दिया को आप उठा सकते हो, इस वजह से मैंने 3 बार आचमन किया है। जैसा मतलब बताया गया है हम लोगों को या हम लोगों ने देखा है बचपन से, तो बस वैसे ही मैंने पूजा किया है। तो यहाँ आरती थोड़ी सी करने के बाद मतलब धूप दीप दिखाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी सप्तशती का पाठ करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये देखिए मैंने किताब को उठाया, और किताब की पूजा भी करनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले किताब की भी पूजा कर लिया और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। बस यहाँ पे मैं कवच कीलक स्तोत्रम, फिर उसके बाद पहला अध्याय कहते हैं कि फर्स्ट डे पहला अध्याय ही करना चाहिए, तो फिर मैंने पहला अध्याय ही किया था। तो यहाँ अध्याय होने के बाद मैंने हवन किया, थोड़ा सा हवन किया। वन होने के बाद जल को मतलब धरती माता में समर्पित करने के बाद इंद्राय नमः, सक्राय नमः, सचिपुंदराय नमः कहने के बाद ही उठा जाता है। तो बस मैंने उसी तरह से किया, फिर मैं उठ गई थी और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आरती किया, माता रानी की हमने आरती किया। बस यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी। आप लोग बताइए आप लोगों ने कैसे किया, और अगर आप लोगों को मेरी पूजा अच्छी लगी हो, मेरे माता रानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग प्लीज़ माता रानी को ज़रूर लाइक करिए, और आप लोगों की भी मनोकामना पूरी होगी। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो यहाँ पे हो गई थी पूरी तरह से पूजा समाप्त। तो यहाँ आंखों में बहुत धुआं लग रहा था, तो इसीलिए बस मैं वही बता रही थी, बट इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।